हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम फर्स्ट स्कंध अध्याय 1 श्लोक नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। धर्मः प्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् धर्मः प्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यह भागवत महापुराण भौतिक दृष्टि से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्णतया बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्णतया शुद्ध हृदय वाले भक्तों के द्वारा बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो सबों के कल्याण के लिए मोह से विभेदित है। ऐसा सत्य तापत्रय को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की कैसी आवश्यकता। जो ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, तो ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो इस श्लोक में यह स्पष्ट हमें पता चलता है कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये कितना दिव्य और महान है। जो भी भौतिक दृष्टि से प्रेरित होने वाले धार्मिक कृत्य होता है, जैसे धन प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताया गया है जैसे वेदों में, या कई शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि कैसे सुंदर पत्नी या अच्छा पति प्राप्त करे, या कैसे पुत्र प्राप्त करे, संतान प्राप्ति करे, कैसे नाम यश कमाए। ये जो भौतिक कोई भी वस्तु के लिए जो धार्मिक कृत्य शास्त्रों में विधान है, उन सबको जो है ये बहिष्कृत करते हैं। अर्थात ये जो श्रीमद् भागवतम है ये पूर्णतया जो एक आत्मा का लक्ष्य होता है भगवान तक पहुंचने का, कृष्ण प्रेम पाने का, उस लक्ष्य को ही जो है सबसे ज़्यादा इसमें बताया गया है, और समस्त जो भौतिक वस्तु के लिए धार्मिक कृत्य है उसका बहिष्कार करते हैं। इसीलिए इस पुराण को अमल पुराण, यानी कोई मल नहीं है। भौतिक कोई भी वस्तु अगर प्राप्ति की इच्छा है उसको मल के साथ तुलना किया जाता है, क्योंकि वो हमें बार बार भौतिक जगत में आने के लिए बाध्य करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम ही एक ऐसा ग्रंथ है, और श्रीमद् भागवत गीता और चैतन्य चरितामृत जो संपूर्णतया भक्ति योग के बारे में हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। और इसमें सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन किया गया है, लोगों को कंफ्यूज किए बिना कि कौन भगवान है। साफ साफ श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही
आदि भगवान है, उनसे ही सबका विस्तार है, सबका अवतार उन्हीं से ही आता है, और कैसे ये सब हमें शिक्षा प्राप्त होता है। और ये कौन समझ सकते हैं, ये भी इस श्लोक में बताया है कि जो पूर्णतया शुद्ध हृदय वाले भक्त है, उनके द्वारा ही बोधगम्य है। अर्थात और कोई भी इस बात को जो है समझ नहीं पाते हैं जब तक उनका हृदय शुद्ध नहीं हो जाता है। और यह सर्वोच्च सत्य जो है, यह वास्तविकता है कि जो जैसे हमारे संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो भौतिक है, पर व्यक्ति को लगता है यही सब कुछ है। तो उससे आत्मा का जो स्वार्थ है, जो आत्मा का जो लक्ष्य है, और भौतिक शरीर से जो रिलेटेड चीज़ें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये समझने का बुद्धि श्रीमद् भागवतम हमें प्रदान करते हैं। और इसके कारण जो ताप त्रय है, यानी तापोत्रय उन्मूलनम, अर्थात 3 प्रकार के ताप में हर जीवात्मा जलते रहते हैं। वो 3 प्रकार के ताप है। पहला जो हमारे अपने ही मन और शरीर से उत्पन्न हुआ है, जैसे मन में कई सारी हताशा, निराशा, एंजाइटी, ये सब स्ट्रेस, ये सब जो होता है, ये भी आध्यात्मिक क्लेश है। और शरीर में भी कई सारी बीमारियां होती है, तो ये आध्यात्मिक क्लेश में आएगा, जो अपने शरीर और अपने ही मन से उत्पन्न होता है। दूसरा है जैसे कोई दूसरा व्यक्ति हमें कुछ कह दिया, उससे हमें प्रॉब्लम हो गया, या दूसरा जीव ने, जैसे कुत्ते ने काट लिया या सांप ने काट लिया, या कोई दूसरे प्राणियों से जो हमें कष्ट होता है, वो एक दुख है। और तीसरा है जैसे जब देवताएं देखते हैं कि पृथ्वी में लोग बहुत अधार्मिक हो गए, तो कई प्रकार का क्लेश मिलता रहता है, और ये भौतिक जगत में होता ही है। जैसे बाढ़ आना, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, बाढ़ आना या सुनामी आना या भूकंप आना, सूखा पड़ जाना, ये सब जो होता है। तो ये भागवतम जो है तापत्रय को भी समूल नष्ट करने वाला है। यानी जो भी भागवतम पढ़ेंगे, जो भी भागवतम सुनेंगे, उनको कभी भी इस तीनों ताप में और जलना नहीं पड़ेगा। वो मुक्त हो जाएंगे पूर्णतया इन सब भौतिक इच्छाओं से, और भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। तो महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित ये सुंदर भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है। किसी और ग्रंथ की, किसी और शास्त्र की कोई ज़रूरत नहीं है। इस श्लोक में साफ साफ व्यासदेव जी ने लिखा है। व्यासदेव जी ने ही समस्त वैदिक संकलन किया है ना, जितना भी वेद है और उपनिषद है, पुराण है। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवतम है, वेदव्यास जी ने अपने मेच्योर अवस्था में ये लिखा है। जैसे कोई राइटर जिंदगी भर कुछ लिखता रहे और लास्ट में वो अपने मेच्योरिटी में जो बुक लिखता है वो डिफरेंट होता है। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है समस्त वेदों के परिपक्व फल है, क्योंकि श्रील व्यासदेव जी ने अपने परिपक्व अवस्था में इसका संकलन किया। और ये भी उन्होंने इस श्लोक में बता दिया कि कोई और शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ही ईश्वर साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है। तो इसमें उन्होंने 2 गुण हमें बताया कि हमें अर्जित करना होगा अगर हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। और इस भागवतम को पढ़ने से, श्रवण करने से या कथा करने से भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में निस्संदेह स्थापित हो जाएगा। तो इसीलिए क्या गुण है, जो ही कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति, अगर ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं और विनीत भाव से, यानी श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता से भागवत के संदेश को सुनता है, और बाद में श्रवण विनीत भाव से करेंगे तो हृदय में उतरेगा, और जो है वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हृदय में उतरेगा। तो इससे क्या होगा, इसका वो अनुशीलन करने लगेंगे। तो ये संस्कार से उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण उतर जाते हैं और स्थापित हो जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि धर्म के 4 मूल जो विषय है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी शुभ कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। कोई भी अगर अधार्मिक जीवन जीते हैं तो वो एक्चुअली बर्बर अवस्था है, वो अनसिविलाइज्ड है जो अधार्मिक है। और क्योंकि मानव जीवन का जो सूत्रपात होता है धर्म से होता है, अन्यथा पशु और मनुष्य में 4 चीज़ कॉमन है।
आहार निद्रा भय मैथुन। इसलिए धर्मेण हीना पशुबीर समानम, धर्म के विहीन होकर मनुष्य पशु के समान ही माना जाता है। तो जो भी धर्म में नहीं जीते हैं वो दो पाँव वाला पशु ही है, ऐसा ही जीवन वो जीता है। तो ये जो चार कार्य करते हैं पशु भी इंसान भी, तो कई जगह जो है पशु ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम जो है उतना नहीं खा सकते हैं जितना कि एक पशु यानी भैंस खा सकता है एक टाइम पे, राइट। और या जैसे कि मान लीजिए आहार हो गया, निद्रा, सोने में भी हम 24 घंटा एक साथ अगर सो गए तो हमारा बैक बेन हो जाएगा लेकिन कई सारे ऐसे प्राणी हैं जो 6-6 महीने तक सो सकते हैं। या भाई अपने आप को रक्षा जो करना है, हम उतना अच्छा रक्षा नहीं कर पाते अपने आप को। जैसे शेर है, वो अकेला ही काफ़ी है, वो जंगल में रहता है, अकेला ही काफ़ी है। या जैसे कि मैथुन में भी जैसे एक व्यक्ति इतना मैथुन नहीं कर सकता जितना एक कबूतर एक दिन में कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आहार निद्रा भय मैथुन में भी जो पशु है वो मनुष्य से कई बढ़कर है। लेकिन मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि हमारे में क्या अलग है जो हम कर सकते हैं, तो वो है भगवान के बारे में जिज्ञासा करना। ये हमारे में अलग है। मनुष्य योनि ही एक योनि है जिससे हम भगवान के बारे में जिज्ञासा करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो मानव सभ्यता में क्या होता है, हम देखते हैं कि एक दूसरे को कंट्रोल करने का जो है होड़ लगी हुई है, या इंद्रिय तृप्ति करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। तो क्योंकि को इंद्रिय तृप्ति करना है तो कुछ शुभ कर्म करते हैं। तो शुभ कर्म करते हैं तो इस तरह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म करते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म करने से भौतिक लाभ मिलता है। तो वो धार्मिक कृत्य करता है शास्त्रों के अनुसार। तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं पहले। तो बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद ने इसका उल्लेख किया है और एक्सप्लेन भी किया है कि इस प्रकार व्यक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति को पूर्ण करने के लिए ही भौतिक लाभ के लिए धार्मिक कृत्य करते हैं, और फिर उससे क्या होता है, उससे कुछ आर्थिक लाभ हो जाता है उसको। लेकिन अगर कोई अन्य साधनों से उसका धन कमाने का मिल जाए तो वो धार्मिक कृत्य यानी पुण्य कर्म नहीं करेगा। तो इसीलिए मॉडर्न सोसाइटी में आजकल यही हुआ है, क्योंकि लोग जो है इसलिए धर्म करते थे जैसे पुराने ज़माने में भी, इस डर से कि पुण्य कर्म नहीं करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो हमारा धन का हानि होगा। लेकिन जैसे अभी बहुत सारे व्यक्ति इसी पर कंसंट्रेटेड है कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करे। तो अभी क्या है, तथाकथित धर्म इसलिए उपेक्षित हो गया है। आर्थिक दृष्टि से मनुष्य संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। भले ही वो मंदिर हो, गिरजाघर हो या मस्जिद हो, बहुत कम लोगों का रुचि रह गया है। आजकल लोगों की रुचियाँ फैक्ट्रियाँ बनाने में, बहुत सारा फैक्ट्रियाँ उन्होंने डाल दिया, धन आएगा, पैसा आएगा, दुकान डाल दिया, या सिनेमा घर में जाकर एंजॉयमेंट करने में ज़्यादा है। जो पूर्वजों बना के गए हैं उस पर कोई ध्यान नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही धर्म किया जाता है। और आर्थिक लाभ की आवश्यकता किसके लिए है, पैसा क्यों चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। धर्म अर्थ काम, काम मतलब इंद्रिय तृप्ति। और जब इंद्रिय तृप्ति खोज कर मनुष्य जो है उब जाता है तो क्या होता है, मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। तो इसीलिए जो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो वर्णित है, ये सारी दशाएं इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न प्रकार बन जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवतम ये चारों चीज़ों से संपूर्णतया ऊपर है, परे है। भौतिक कोई भी दशा से इसी प्रकार के परे है। ये इसीलिए नहीं आपको प्रेरणा देते हैं कि बस आप कोई भौतिक लाभ के लिए कोई शुभ कर्म कीजिए या पुण्य कर्म कीजिए। सीधा सीधा इस बात को हमारे सामने स्थापित करते हैं कि हम आत्मा है, आध्यात्मिक है। आत्मा का कार्य अलग है, शरीर का अलग है। शरीर अपने निर्वाह के लिए कार्य करते हैं, आत्मा को भगवत धाम जाने के लिए कार्य करना चाहिए। तो
श्रीमद् भागवतम में जो भी इंद्रिय तृप्ति संबंधी बातें हैं या कर्म है, उससे बहुत ऊपर है। हमारा जीवन एक्चुअली बहुत सरल है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, क्योंकि जो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो दूसरे व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करते। कोई उनसे पढ़ाई में आगे हो या सुंदरता में आगे हो या धन कमाने में आगे हो या नाम यश में आगे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको मालूम है कि सबका कोटा निर्धारित है और उसके अनुसार सबको मिलना ही है। मुझे जो जीना है, अपने शरीर को और आत्मा को इकट्ठा रखने के लिए जितना मुझे कमाना है, उसको मुझे बहुत ही ईमानदारी से उसे कमाना है, ऑनेस्टी से, और उतने से ही मुझे संतुष्ट रह के अपना जो जीवन है उसे कृष्ण भक्ति में लगाना है। तो इसलिए जो एक अध्यात्मवादी होते हैं वे द्वेष रहित होते हैं और शुद्ध हृदय के होते हैं, उनमें कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रहती है। तो भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो वो इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। और एक भगवान के भक्त सभी का कल्याण चाहते हैं और भगवान को ही केंद्र मानकर स्पर्धा विहीन समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। बहुत सारे लोग समाज सेवक हैं, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति त्याग कर दूसरों का इंद्रिय तृप्ति करने में लगे रहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक भक्त ही है जो ऐसे समाज सेवक है, जो ऐसे समाज स्थापित करना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति भगवान की ओर मुड़े और स्पर्धा विहीन हो जाए, ईर्ष्या विहीन हो जाए, अंदर से वो अच्छा व्यक्ति बने। जैसे कोई भी माता पिता अगर बच्चे को शिक्षा प्रदान करते हैं, देखो बेटा शराब पीना बुरी बात है, शराब मत पीना, या अवैध यौन संबंध बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, ऐसे वो सिखाती रहती है माता, या पिता भी अच्छी बातें सिखाते हैं। लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति नहीं सिखाते, जैसे ही बच्चा बाहर जाएगा और ऐसे संगति में पड़ जाएगा तो फिर उन चीज़ों को, क्योंकि वो अलग तरीके से सीखेगा अपने दोस्तों से, तो उनको कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। वो लोग भी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अगर वो नशा कर रहे हैं तो भी हमारी तरह ही लाइफ जी रहे हैं। तो उनका जो वैल्यू सिस्टम है वो अलग हो जाएगा, वो किसी और चीज़ को वैल्यू देगा। तो शास्त्र सम्मत जीवन नहीं जीने के कारण वो एक पापी जीवन जिएगा, जिससे वो इस जीवन में तो दुखी और एंग्जाइटी में बीतेगा और अगला जीवन भी उसका खराब हो जाएगा। तो इसीलिए पेरेंट्स को बच्चे को नित्य शिक्षामूलक जो शिक्षाएं है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके पीछे जो शास्त्रिक लॉजिक है वो सिखाना चाहिए कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो बचपन से ही उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना सिखाना चाहिए। तब वो भले ही अमेरिका में रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहे, चाहे भारत में रहे, चाहे कोई जंगल में रहे, वो हमेशा उन शास्त्र के जो वैल्यूज़ है उसके हिसाब से जीवन जिएगा और यही धर्म ही उसका रक्षा करेगा। तो वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। हर एक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्यरत है। सिर्फ भक्त ही है जो सिर्फ शरीर के निर्वाह पर ध्यान देते हैं कि जैसे एक मशीन की ज़रूरत होती है, वैसे ही शरीर को एक आत्मा और शरीर को इकट्ठा रख के बस भगवान की भक्ति करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। सकाम कर्म का मतलब होता है जैसे किसी इच्छा से वो शुभ कर्म करेंगे, दान देना, कुछ वृद्धाश्रम खोल देना, अनाथालय खोल देना, या द्रव्य यज्ञ जैसे है, तो इस प्रकार के वो कार्य करते हैं। और जैसे कोई यज्ञ करना तो वो भी सकाम कर्म, उससे कुछ एक्सपेक्टेशन है उनका, उस कर्मकांड से कुछ एक्सपेक्टेशन है। तो इस प्रकार से क्योंकि वो अच्छे लोग जा सके और इस जीवन में भी वो सुखी रहे, और क्योंकि जो यज्ञ नहीं करते वो इस जीवन में भी सुखी नहीं रहता और अगले जीवन में भी उसका सुख नहीं हो सकता है, ये भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं। तो इसलिए भले ही वो द्रव्य यज्ञ करे, भले ही वो ज्ञान यज्ञ करे, योग यज्ञ करे, तपो यज्ञ करे, भले ही वो कोई भी प्रकार के यज्ञ में हो, तो ये है श्रेष्ठतर लोगों की प्राप्ति के लिए वो सकाम कर्म करते हैं। दूसरा है देवलोक जाने के लिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। जो जिस देवता की पूजा करते हैं वो उस देवता के लोग जाते हैं। तो स्वर्ग में जैसे देवतागण रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई दिल्ली या मुंबई में जो फ्लैट सिस्टम है, ऐसा नहीं है। उनका बहुत बड़ा बड़ा लोक होता है स्वर्ग लोक के अंदर। तो उस लोक में उस देवता के जो अनुयायी है, फॉलोअर्स है, वो मृत्यु के बाद
स्वर्ग में जाते हैं इस प्रकार। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करके तदाकार होना, यानी भगवान कृष्ण के शरीर से निकला हुआ जो ज्योति है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसमें वो विलीन होना चाहते हैं। किंतु श्रीमद् भागवतम ही है जो इस बात को हमें हमारे सामने प्रकाशित करेंगे कि निराकार जो रूप है भगवान का ब्रह्म ज्योति, उसमें तदाकार होना ही सबसे उत्कृष्ट नहीं है। उससे उत्कृष्ट क्या है? उससे उत्कृष्ट है परमात्मा स्वरूप जो कण कण में निवास करते भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में। और परमात्मा स्वरूप से भी ऊपर है परम सत्य भगवान का साकार स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण, बंशीधारी भगवान श्री कृष्ण जो गोप वेश है, वेणुधारी कृष्ण, वो साकार स्वरूप है भगवान का। कई लोग सोचते हैं अच्छा भगवान शून्य है, निराकार है, मतलब जिन्होंने सबको रूप दिया है उनका कोई रूप ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अज्ञानता है और अज्ञानता के कारण लोग ऐसे सोचते हैं। तो श्रीमद् भागवतम ये सारी बातें हमारे सामने क्लियर कर देते हैं। तो श्रीमद् भागवतम परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में सूचना प्रदान करता है। इसीलिए इस श्लोक में व्यासदेव ने कहा है कि और शास्त्र की क्या आवश्यकता है जब भागवतम है। तो और शास्त्र हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर शास्त्र में जैसे वेद व्यास जी ने एक देवता के ऊपर जैसे लिखा तो उस देवता को भगवान बताया, तो इसलिए नारद मुनि ने कहा कि आपने और लोगों को जो है भ्रमित कर दिया है, तो इसलिए आपको वो लिखना चाहिए जो भगवान के बारे में गुणगान करना चाहिए। तो लास्ट में इसीलिए श्रीमद् भागवतम हमें प्रदान करते हैं। और सेकंड श्लोका में ही बोलते हैं व्यासदेव जी कि क्या ज़रूरत है और कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं, आप लोग सिर्फ भागवतम ही पढ़िए, इसी से आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो ज्ञान कांड है, उपासना कांड है या कर्म कांड है, इन सबसे उच्चतर है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि इसमें कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। जैसे कर्मकांड में श्रेष्ठ इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है, और इस प्रकार ज्ञान कांड और उपासना कांड में भी स्पर्धा होती है। श्रीमद् भागवतम इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है और ये समस्त विभागों का मूल है, सारांश है। तो वेदों में भी वर्णन है, लेकिन वो जैसे हिडन है, लेकिन भागवतम ने वो सारा हिडन चीज़ों को प्रकाशित कर दिया कि हमारा जो परम चरम लक्ष्य है वो कृष्ण प्रेम है। तो ये भागवतम पढ़ने से हम किस प्रकार अनकंडीशनल लव करना है भगवान से, इसका भी हमें ट्रेनिंग मिल जाएगा। तो यह ज्ञान कि भगवान की शक्ति एक साथ भगवान से एक तथा भिन्न है, उन मीमांसकों या मनोधर्मियों पर करारी चपट है जो इस शक्ति को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो लोग भगवान की जो शक्तियों को कि भगवान है ऐसा बोलते हैं और अपने मनोधर्म से कुछ कुछ बातें बताते हैं पब्लिक को, तो उन सबके जो है तर्क को खंडन कर देते हैं। जैसे कई जगह ये है कि अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद मतलब भगवान और हम में कोई अंतर नहीं है, है ना, हम एक ही है, ऐसा। अद्वैतवाद मतलब जीव और परमात्मा अलग अलग है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें अचिंत्य भेदाभेद तत्व का ज्ञान दिया है। अचिंत्य मतलब भगवान के बारे में कोई चिंतन करके मनोधर्म से नहीं समझ सकता है, हमारी कल्पना से बहुत परे है। जैसे कोई तालाब में दो मेंढक है और तालाब में जो मेंढक है वो यह सोचे कि वो दोनों बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अच्छा आपको क्या लगता है कि एक समुद्र जो है या भारत महासागर कितना बड़ा होगा। तो दूसरा मेंढक बड़ा वो स्कॉलर बन रहा है और बोल रहे हैं इस तालाब से 5-6 गुना बड़ा होगा। तो फिर पहला मेंढक बोलते बस 5-6 गुना ही बड़ा है। तो दूसरा मेंढक फिर बोलते नहीं 10-12 गुना बड़ा होगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि वो उनके कल्पना के भी परे है कि भारत महासागर कितना बड़ा हो सकता है। तो ऐसे ही जीवात्मा के परे है कि कृष्ण के बारे में कुछ भी वो समझ पाए भगवान के बारे में। तो इसलिए अचिंत्य है और भेद है कि जीव और भगवान में ही भेद है, और अभेद भी है, यानी एक भी है क्योंकि वो भगवान के अंश है। तो गुण के अनुसार एक है लेकिन गुण के परिमाण के अनुसार अलग अलग है। जैसे सोने का खान और सोने की अंगूठी, तो एक ही गुण है दोनों में सोने का, लेकिन अंगूठी में बहुत कम परिमाण का सोना होता है और सोने के खान में बहुत ज़्यादा। तो इस दिव्य चेतना के विकास से जो एक ही समय एक तथा भिन्न की विचारधारा पर आश्रित है, तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है।
जो 3 प्रकार का कष्ट है, मन और शरीर से उत्पन्न कष्ट है, और अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए, और प्राकृतिक विपदाएं। तो भागवत, श्रीमद् भागवत का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण से या शरणागति से होता है। तो श्रीमद् भागवतम को अगर हमें समझना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा शरणागति, कृष्ण के प्रति सरेंडर की भावना। श्रीमद् भागवत गीता में भी कृष्ण ने यही कहा है अर्जुन को, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसीलिए आप जो है समझ सकते हो मैं जो बता रहा हूँ, इसलिए मैं आप ही को भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूँ। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम भी हम तभी समझ सकते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति सरेंडर हो, तभी समझ सकते हैं। तो भक्त भलीभांति जानता रहता है कि वो भगवान से एकाकार होते हुए भी उनके नित्य दास के रूप में है। तो भौतिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य झूठे ही अपने को अपने कृत्य का स्वामी मानता है, इसलिए वो जीवन के इन 3 प्रकार के कष्टों से पीड़ित रहता है। तो हर एक व्यक्ति भौतिक संसार में इन 3 प्रकार के कष्टों से पीड़ित रहता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो ये भौतिक संसार में रहकर भी इन तीनों प्रकार के कष्टों से पीड़ित नहीं रहते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनका मन 24 घंटे कृष्ण में स्थिर है, तो वो कोई भी भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए पागल नहीं रहता, और इसीलिए उसका मन में कोई भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, वो एकदम लाइफ इजी है उनका। और दूसरी बात है कि उनका जो शरीर से जो बीमारियां भी होती है, क्योंकि भौतिक जगत में भौतिक शरीर में है तो बीमारियां होती है, तो उससे भी वो परेशान नहीं होते हैं। उनका मन कृष्ण में स्थिर है, जो भी उनके साथ होता है वो कृष्ण की इच्छा जानकर वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। व्यक्ति को दुख कब होता है? जैसे आपने देखा कि कई सारे लोग सुसाइड करते हैं, कई सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन उनको खाना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि जो सिचुएशन है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो श्रीमद् भागवतम हमें शिक्षा देते हैं तो कि हमें कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। तो एक शुद्ध भक्त जो है, क्योंकि उनका मन 24 घंटा कृष्ण में स्थिर है, तो वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करना जानते हैं। कृष्ण की कृपा देखना उनको आता है, और कृष्ण की कृपा होती भी है। या कोई जैसे कोई प्राकृतिक विपदा ही आ गया, तो विपत्तियों में वो अपना बेस्ट जो कर सकता है वो करता है, और मन उनका फिर भी आनंदित रहता है, क्योंकि वो कृष्ण भावना में है, और इसलिए वो आनंद की जो समुद्र है उसमें गोते लगाते रहते हैं, तो उसको कोई असर नहीं पड़ता। अब जैसे किसी ने मान या अपमान कर दिया, तो एक साधारण व्यक्ति को बहुत फर्क पड़ता है कि वो मेरे बारे में ये सोचता है, उसने मुझे गाली दे दिया ऐसा, या उसने मुझे ये बोल दिया कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। लेकिन एक भक्त को इससे कोई बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा का जो क्या उसका नेचर है, आत्मा का क्या कार्य है, क्या लक्ष्य है, वो एकदम फोकस्ड रहते हैं। तो इसलिए उसको कौन क्या कहते हैं क्या नहीं कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैक्सिमम लोगों का जीवन जो दुखी होता है तो ये रोग से कि क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग। तो जब तक हम क्या कहेंगे लोग करके रहेंगे, तो हम उनको इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारा कार्य करते रहेंगे, जिससे हम अपना जीवन को बहुत हार्ड बना लेते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि क्या कहेंगे कृष्ण, तो हम श्रीमद् भागवतम के अनुसार जीवन जिएंगे, और हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। इस जीवन में भी होगा, और बाद में तो भगवत धाम प्राप्त होगा ही। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें। इसमें बताया फिर आगे कि जो ही व्यक्ति को अपनी इस वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है कि वो नित्य दास रूप में है, तो तुरंत ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, जीव कृष्ण दास हे विश्वास कर ले तो और दुख नाय। जीव कृष्ण दास हे विश्वास कर ले तो और दुख नाय। हम कृष्ण की दास है, विश्वास कर ले तो और कोई दुख नहीं हो सकता है। तो इससे भी बढ़कर है कि श्रीमद् भागवत श्री व्यासदेव द्वारा दी गई वेदांत सूत्र पर व्यक्तिगत टीका है। वेदांत सूत्र पर बहुत लोगों ने बहुत टीका लिखा है, लेकिन उसमें सभी टीकाओं में जो भगवान का, व्यासदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, तो जो टीका है स्वयं नारायण
का ही अवतार यानी स्वयं नारायण ही है, तो व्यासदेव का व्यक्तिगत टीका यानी कृष्ण का स्वयं का ये एक्सप्लेनेशन है। तो किसी और एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत है, इसीलिए इस श्लोक में बताया गया है, किसी और शास्त्र की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए कोई भी वस्तु का जो प्रामाणिकता है, अगर जब भगवान कहते हैं तो वही परम प्रमाण है, क्योंकि गॉड इज ओनली परफेक्ट, मनुष्य परफेक्ट नहीं है। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि नहीं शास्त्र मनुष्य ने लिखा है, वो अज्ञानता के कारण बोलते हैं, क्योंकि शास्त्र भी नारायण कृष्ण ने ही दिया है, तो इसलिए उनके प्रमाण पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी प्रणेता है व्यासदेव जी ही, लेकिन वो खुद ही स्वयं व्यासदेव जिन्होंने और वेद उपनिषद पुराण लिखा है, उन्होंने स्वयं कहा है कि श्रीमद् भागवतम सबसे बढ़कर है और कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमें स्टिक टू श्रीमद् भागवतम रहना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हमें भागवतम में पता चलता है, जैसे अन्य कई पुराणों में व्यासदेव जी ने देवताओं की पूजा के बारे में बताया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो उन्होंने लास्ट में लिखा है, तो इसमें व्यासदेव साफ साफ बोलते हैं कि परमेश्वर जो है समग्र शरीर है और अन्य देवता शरीर के सारे अंग है। तो जब हम कृष्ण की आराधना करते हैं तो देवता स्वतः संतुष्ट हो जाता है, इसलिए परमेश्वर की जो पूजा करते हैं तो देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है और अन्य पुराणों से भिन्न है, श्रेष्ठ है। तो इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि क्या है, यही है जो इस श्लोक में बताया गया है कि हमें विनीत भाव से, विनम्र भाव से सुनना चाहिए और ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जैसे आज का जो पेंडेमिक सिचुएशन है, तो ऑनलाइन क्लासेस है, तो कई बार लोग अटेंडेंस देने के लिए हो सकता है वीडियो ऑडियो ऑफ कर दे और सुने भी ना, भागवत क्लास चल रहा है तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, या क्लास में बैठे हैं तो किसी और के बारे में सोच रहे हैं तो भी नहीं मिलेगा। ध्यान पूर्वक एक एक शब्द सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर उनके हृदय में वो दिव्य आनंद प्रवेश कर जाएगा श्रीमद् भागवत की कथा के दौरान, तो इसलिए उनको समझ भी आएगा, कृष्ण उनके हृदय में स्थापित हो जाएंगे। इसलिए ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से सुनना बहुत ज़रूरत है। चुनौती देने की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, या कथाकार की परीक्षा ले हम लोग, उसको चैलेंजिंग दे या इरिलेवेंट क्वेश्चन करके उनको इरिटेट करे, ऐसी प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए, इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए इस पर उचित मार्गदर्शन देने के लिए इस श्लोक में वर्ड यूज़ किया है शुश्रूषुभिः, संस्कार द्वारा। तो हमें अनुशीलन करना है, हमें संस्कार, ये जो संस्कार है ये हमारे हृदय में कृष्ण को स्थापित कर देंगे और समस्त दुखों को नष्ट कर देंगे। तो इसलिए मनुष्य को ये दिव्य संदेश सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। तो निष्ठापूर्वक सुनने की जो इच्छा है, ये इसकी पहली योग्यता है कि मैं श्रीमद् भागवतम को सुनूंगा और निष्ठापूर्वक सुनूंगा, सिंसियरली एवरीडे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में उपस्थित रहूंगा। ये योग्यता है भागवतम को समझने के लिए। जो कम भाग्यशाली व्यक्ति है वो श्रीमद् भागवतम को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते, जबकि ये सुनना कितना आसान है, लेकिन फिर भी वो सुनते नहीं है। सुनेंगे तभी तो वो इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे, लेकिन श्रवण नहीं करना चाहते हैं। तो भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ जो है बहुत सारे सामाजिक बातें, न्यूज़पेपर पढ़ना, राजनीतिक बातों पर डिस्कशन करना, तर्क वितर्क करना, इसमें बहुत समय मिलता है। लेकिन अगर उनको आप बोलेंगे कि भगवान के भक्तों का जो समूह है उसमें श्रीमद् भागवत कथा हो रही है तो आप आइए, तो अन्यमनस्क हो जाएंगे, नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो उनको मन नहीं बैठेगा, क्या बोरिंग है, ऐसा लगेगा, तो वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। तो जो सौभाग्यशाली व्यक्ति है उनको बहुत उत्साह होता है कि कब भागवतम क्लास हो और मैं भागवत सुनूं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भागवत कथा के लिए कुछ कथावाचक होते हैं जो पैसा लेकर भागवत कथा सुनाते हैं, मतलब एक व्यापार बना दिया है। उन कथाकार के बारे में नहीं बोल रहे जो प्रामाणिक है, प्रामाणिक कथाकार से तो हमें श्रवण करना चाहिए, लेकिन कई लोग जो है भागवत को प्रैक्टिस नहीं करते अपने जीवन में, लेकिन व्यापार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो और एक प्रकार से इससे कोई अश्लील साहित्य है, वैसे कृष्ण की रासलीलाओं को वर्णन करेंगे, उनसे हमें कभी भी श्रवण नहीं करना, हमारा भक्ति नष्ट हो जाएगी। जैसे सांप दूध में मुंह मारने से दूध, जो गाय का दूध अमृत जैसा है, वो भी जहर बन जाता है ना, फिर हम उसे पियेंगे तो मर जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर हम प्रामाणिक व्यक्ति से नहीं श्रवण करके ऐसे व्यापारी व्यक्ति से श्रवण करेंगे तो हमारा भक्ति नष्ट हो जाएगा। लगेगा कि भागवत कथा हो रहा है लेकिन कुछ लाभ नहीं होगा।
अनेक पुण्य कर्मों के बाद, कई जन्मों के पुण्य कर्म के बाद कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी बनता है। तो महामुनि व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का साक्षात्कार सीधे हो सकता है। उनको कोई और शास्त्र का आश्रय लेने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमद् भागवतम का आश्रय ले, ध्यान पूर्वक श्रवण करे, विनित पूर्वक श्रवण करे, और इस प्रकार वो सीधा कृष्ण से साक्षात्कार उनका हो सकता है। वेदों में साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को सिर्फ ग्रहण करने से और इसकी बस सहमत होने से कि मैं इस संदेश को निष्ठापूर्वक ग्रहण करूँगा, कोई भी मनुष्य परमहंस के पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। और इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति सुखी होते हैं, एक तो पागल जिसको पता ही नहीं कि वो पागल है, और दूसरा परमहंस। तो हम पागल बनने की कोशिश करेंगे तो हमारी और ज़्यादा बड़ी मूर्खता होगी। तो हमें परमहंस बनने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए सभी जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको भगवान कहते हैं कि आप लोग श्रीमद् भागवतम का आश्रय लें, और श्रीमद् भागवतम का आप श्रद्धापूर्वक केवल श्रवण करने मात्र से ही आप सीधे भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।